बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है, मैं इंग्लैंड में शेयर मार्केट। दोस्तों, आजकल आपने सुना होगा कि फेसबुक में, यूट्यूब में, कि बहुत सारे पाकिस्तानी जिनके पास वीज़ा भी होता है और पूरे जो पाकिस्तानी वो फेसबुक के ऊपर, और ये अभी पता चला है कि कुछ ममालिक ने कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से लोग आते हैं, वो जब आ जाते हैं तो किराना या करना शुरू कर देते हैं या फिर मांगना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ममालिक ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि आप ऐसा करें कि लोगों को वो इस तरह के लोगों को आने ना दे जो कि किसी किस्म की एक्टिविटी ऐसी में मुलव्वस हो जो कि हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो इसका हल ये होना चाहिए था कि जो जिस एम्बेसी से या जिस मुल्क से वो पाकिस्तानियों के लिए इस तरह की कंप्लेन आई है कि वो उधर जाके बैगिंग करते हैं या उधर नशा वगैरह बेचते हैं या वो नशा वगैरह करते हैं, तो इसका हल ये होना चाहिए था कि जो हमारा स्टाफ है, एम्बेसी का स्टाफ है, वो उन लोगों पे नज़र रखे और फाइंड आउट करे कि ये लोग कहाँ से आए हैं और कि क्या उनके जो इधर रहने के वजूहात क्या हैं, और अगर वो काम नहीं कर रहे तो क्या मसला है कि वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं। तो अगर हो सके तो उन्हें उन उन ऐसे अशखास को जो अब मुल्क की बदनामी के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं कि उन्हें वहाँ से डिपोर्ट करवाया जाए, ना कि ये हो कि जो लोग जा रहे हैं उन्हें किसी बहाने से उन्हें ऑफलोड कर दिया जाए, उन्हें सफ़र करने से मना कर दिया जाए। ये तो आई थिंक बड़ा नामुनासिब है, क्योंकि जो शख्स जा रहा है उसके बारे में आपने पहले ही ये तासर कायम कर रही है कि ये जाके उधर बाइकिंग करेगा या ये जाके उधर मंशियात बेचेगा या ये जाके मंशियात करेगा। तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये जो हमारे बाबू बैठे होते हैं एम्बेसियों में, उनका काम वगैरह भी ये होता है कि वो अपने लोगों के साथ कोऑपरेट करें। तो अगर कोई पाकिस्तानी इस तरह का काम कर रहा है कि मंशियात बेच रहा है या अपना भीख मांग रहा है किसी मुल्क में, तो उन्हें चाहिए कि वो उन पे अम्बेसी जहाँ पे वो इस तरह का काम कर रहा है, वो अम्बेसी वाले उस शख्स के खिलाफ पूरी कार्रवाई करवाएं, तो उसे डिपोर्ट करवाएं पाकिस्तान में, ना कि इधर से जो लोग जाना चाह रहे हैं जिनके पास वीज़े भी हैं और जिनके पास पूरे कागजात हैं, उन्हें FIA वाले पकड़ के उन्हें ऑफलोड कर देते हैं।